श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी के संदेश के हम देखते हैं। देखिए, किसी को आपके साथ छल करना, आपके लिए षड्यंत्र करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी की गदा, उनकी लाठी आपके शत्रुओं पर पड़ रही है। बिल्कुल फोकस पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर किसी को आपसे डिटैच किया गया है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी व्यक्ति को आपसे डिटैच किया गया है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, आपसे डिटैच किया गया है। कारण है आपके ट्रांसफॉर्मेशन में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे थे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर, ये व्यक्ति आपको जीतने नहीं देना चाहते थे। ये व्यक्ति बार बार आपको नीचे खींच रहे थे, बार बार आपको पीछे खींच रहे थे। ये इमोशनली ड्रेन करते हैं, ये लोग आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं। जब भी इनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये आपको इमोशनली एक प्रकार से ना स्टक कर देते हैं। आप बहुत लोगों की उम्मीद हैं, और इन सारी चीज़ों से आपके कुछ अपने भी जेलस हैं। मतलब आपके लाइफ में जो आप रास्ता आपने चुना है, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, गुड कर्मा करते हुए, ये रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन आपने बहुत लंबे समय तक इस रास्ते पर आप आगे बढ़े, और इस रास्ते पर अब आपको अचीवमेंट मिल रही है, जिससे कि आपके अपने ही यहाँ पर जेलस हो रहे हैं आपसे। ठीक है, दो व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वैसे तो दो से ज़्यादा हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपके आसपास का है जो आपको बहुत ही प्रेम से मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, ये कोई फादरली फिगर, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा उम्र के हैं। ठीक है, जो आपको बहुत ही प्रेम से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उनसे डिटैच हो रहे हैं। आपको ना ही उनकी, मतलब बहुत अलग ऊर्जा है। ये कार्मिक कनेक्शन कैसे होता है कि जब आपका कर्मा बैलेंस हो जाता है, तो आपको खुद ही मन नहीं करता है ऐसे लोगों से बात करने का, ऐसे लोगों से मिलने का। लेकिन इनको सिर्फ आपसे तभी मिलना है, सिर्फ आपसे तभी बात करना है, जब आपके बारे में कुछ जानकारी लेकर इनको आपके शत्रुओं तक पहुंचाना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है, और इनको ऐसा लग रहा था कि पहले आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद आप इनके लिए ऐसा नहीं सोचेंगे। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि इस व्यक्ति के लिए, कि ये व्यक्ति आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करेंगे। इन्होंने भी उन लोगों का साथ दिया, जैसे कहते हैं ना कि आपको इमोशनल एक प्रकार से मतलब ऐसा सोचा इन्होंने कि आपको चाहे जिस भी तरीके से हो, आपको घुमाया जा सकता है। मतलब जब इनको आवश्यकता पड़े, आप इनके पास दौड़ के आएंगे। जब आपसे इनको आवश्यकता नहीं होगी, तब ये अपने लोगों को, जो लोग इनको मुड़कर भी नहीं देखते हैं, जो इनकी प्रॉब्लम में कभी खड़े नहीं होते हैं, आप इनकी प्रॉब्लम में खड़े होते हैं। तो मतलब आप एक ऑप्शन की तरह, ठीक है, चाहे कोई भी कनेक्शन हो, एक ऑप्शन की तरह। जब कोई नहीं आएगा तो ये तो आएगी, ये तो आएगा ही। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना ऐसी ऊर्जा जहाँ पर इसको तो हम आराम से, आसानी से इसको अपने तरफ इमोशनली जो है मोड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इन लोगों को नहीं। इनको ये पता है कि इनके जो आसपास के लोग हैं, आप ही इनकी मदद कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है फ्यूचर, रिसेंटली पास्ट में ऐसा हुआ है। और ये अपने फ्यूचर को लेकर भी थोड़ा सा डरे हुए हैं। ये लोग अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन मुझे जो मैसेज मिला है और जो बाबा जी का संदेश है, वो यही कहता है कि आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा रखिए। अपने भक्ति में जो लॉयल्टी है वो लाइए, अपने कार्य में जो लॉयल्टी है वो लाइए, और ज़्यादा बढ़ाइए। ठीक है, अपने कार्य में, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़े। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो इनको तो, इनका कोई भी चीज़ का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। और इनको ये लगता है कि आपको ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि ये सभी मिले हुए हैं आपस में। ठीक है, आपको ये जानकारी नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ये लगना चाहिए, हाँ हाँ, ये जो कार्मिक लोग हैं ना, ये तो हमको बहुत ही प्रेम से बात करते हैं, इतना मीठे मीठे जबान में बात करते हैं, दिल में चाहे जितना भी कड़वाहट हो। ठीक है, ये नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि आप इनके कार्मिक साइकिल से बाहर निकले। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। साइलेंट में रहकर, मौन में रहकर ये आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि कर्म भी बैलेंस हो गया है, और शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि इन पर पड़ रही है। इसलिए अब इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके कनेक्शन में किया है या करवाया है, ठीक है, साथ में मिलकर,
और भी लोगों के, वही चीज़ें इनके तरफ क्या है कि बैकफायर हो रहा है और हुआ भी है। पास्ट में इनमें से बहुत लोगों को इनके कर्म का फल मिला है। किसी की सेहत में, यहाँ तक किसी को बेड रेस्ट भी, किसी को हॉस्पिटलाइज भी यहाँ पर होना पड़ा हो, ठीक है। अभी भी यहाँ पर किसी के सेहत में प्रॉब्लम है, किसी को गिल्ट है, लेकिन अहंकार है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल है जो आपको कुछ बताना तो चाहती है, लेकिन अब वो उतनी सक्षम नहीं है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो इन लोगों के खिलाफ आपको कुछ बताएगी तो आप समझ सकते हैं कि घर के ही हैं, फैमिली के ही हैं, तो ये जो फीमेल है ये आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और ये मुझे मैसेज में भी मिला है, मतलब ये जो आप सत्य की राह पर चल रहे हैं और ये जितना ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी न किसी फीमेल को पता है। आपके 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो आपके घर की खुशियों पर ये कहीं ना कहीं बुरी नज़र लगा रहे हैं। इन्होंने किसी से, आपके फैमिली से ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति किसी तांत्रिक से जरूर जुड़ा हुआ है, किसी प्रेत बाधा वाले व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसा मित्र रूपी शत्रु है जिनसे आपके ही फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति लगातार ये सारी काली क्रिया करवा रहा था आपके कनेक्शन पर। यह भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से ये दिखाता हो कि ये तो बहुत आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन नहीं, इसने आपको स्टक कर दिया था, इसने आपको लंबे समय तक स्टक कर दिया था। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके पूरे फैमिली मेंबर को यहाँ पर स्टक किया हो, जिसने आपके मनी को, धन को यहाँ पर स्टक किया हो। यहाँ पर दो ऊर्जा निकल के आ रही, एक फैमिली मेंबर की और एक आउटसाइडर की। ये जो आउटसाइडर है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपको आगे बढ़ते हुए कैसे देख सकता है, जबकि इसने तो हर वो प्रकार की हर चीज़ें की है। जैसे कहते हैं ना, ये एक ऐसे स्थान में गया जहाँ पर कोई तांत्रिक इसको कह रहा है ये चीज़ें लाओ, वो चीज़ें लाओ, ये ढूंढ के ला रहा है और वो सारी चीज़ें कर रहा है जो इसको बताया जा रहा है। उसके बाद बहुत लंबे समय तक आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे आप स्टक फील कर रहे थे, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि कार्मिक लोग आपके अपने हैं, जो सोल फैमिली मेंबर है उनसे आप दूर हो गए थे। आपके फैमिली में बहुत सारे कलेश यहाँ पर हो रहे थे। आपकी सेहत में बहुत बड़ा, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि आप रेस्टलेस फील करते थे, जैसे लगता था कि कोई आपकी ऊर्जा को खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है वो ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। अब ये व्यक्ति कार्मिक साइकिल में एंटर कर रहा है। देखिए, बहुत क्लियर है कि ये व्यक्ति किसी से भी लॉयल नहीं है, ठीक है। जो भी आउटसाइडर, जो भी ये हिडन एनिमी है, किसी से भी ये वफादार, ईमानदार नहीं है। और आपकी ईमानदारी को देखकर इसको बहुत जेलसी होती है। इस व्यक्ति को आपकी प्रोग्रेस देखकर, आपके लॉयल्टी देखकर, आप जो सत्य की राह पर चलते हैं, इससे इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से इसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि ये 2-3 दिन भी अगर आपकी तरह अगर इनको रहना पड़े, ठीक है, आपके साथ कंपैरिजन जरूर करते हैं, आपके साथ तुलना जरूर करते हैं, लेकिन 2 दिन भी ये उन दुखों को, उन तकलीफों को, उस संघर्ष को नहीं सहन कर सकते जो अभी रिसेंटली इनके लाइफ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग के रूप में मैं उस तांत्रिक को भी और इस आउटसाइडर को भी और आपके फैमिली के जो व्यक्ति हैं उनको भी, आपके धैर्य का पता चल रहा है धीरे धीरे के जब आपके तरफ ये सारी चीज़ें की गई तो आपके लाइफ में कैसा आपको फील हुआ होगा, ठीक है। अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सोचो, हम 2 दिन ये चीज़ें सहन नहीं कर पाते हैं और हम बार बार इनका ही दिल दुखाते हैं, क्यों, इसीलिए हमारा दिल दुख रहा है। ये शब्द कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चीज़ें बोल रहा है। वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में जैसे जाने अनजाने एंटर कर गया था। आपके ही फैमिली का कोई ऐसा व्यक्ति जो इस षड्यंत्र में, इस छल में, उसको क्रोध की वजह से, इस व्यक्ति के अंदर बहुत क्रोध है, ठीक है। इस व्यक्ति का दिल अच्छा हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर बहुत क्रोध है। ये इनमैच्योर ऊर्जा है, जिसकी वजह से इसके क्रोध का लाभ उठाकर इन लोगों ने अपने साथ उसे मिला लिया था। लेकिन अब इसको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि लोग आपके लिए हमेशा ही निगेटिव बोलते हैं, आपके लिए हमेशा ही जेलस रहते हैं, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। और सारी बातें जो इनको बताई गई थी, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। इसको धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि अवेकन हो रहे हैं, ये व्यक्ति जो है अवेकन हो रहा है। चाहे भले ही आपसे छोटे हो उम्र में या ये व्यक्ति इनमैच्योर लगते हो, लेकिन इसकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ये किसी तरीके से उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों किया जाता है। फैमिली में भी
अगर किसी और के तरफ अगर कोई प्रॉब्लम है तो दौड़ के जाते हैं या उनकी हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प क्यों नहीं करते हैं? यह प्रश्न इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर ये सोच में पड़ गया है कि इसको तो बहुत कुछ नहीं पता, जो इन्होंने बताया है वही चीज़ वो जानता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये व्यक्ति उनसे जुड़े थे, लेकिन अब ये व्यक्ति ही आपके तरफ सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि आपने कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया होगा, जिन चीज़ों को ये व्यक्ति 2 दिन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यस, कार्मिक जितने भी कनेक्शन हैं आपको इनसे दूर किया जा रहा है, तो आभारी जरूर रहिएगा, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन आपसे दूर जा रहे हैं। और ये कार्ड सारे बता रहे हैं आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है, खुद के इनर वर्क अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर कीजिए, हीलिंग कीजिए, योगा, ध्यान, मेडिटेशन आप जो भी कर रहे हैं ज़रूर कीजिए। और लोगों की मदद जैसे आप कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, क्योंकि धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर न हो तो भी उत्तर आना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, ये कार्मिक कनेक्शन आपके लाइफ से अब बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं। और आप और आपके जो पर्सन है, ठीक है, जो भी यहाँ पर मैरिड है, जो अनमैरिड है, उनके लिए तो कोई अच्छा सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। और जो मैरिड है, आपके लाइफ में जो भी तंत्र क्रिया, काली क्रिया से आपको दूर किया गया था, मैंने ये भी देखा है कि आपको स्वयं एक प्योर सोल यहाँ पर मिला रहे हैं। मतलब कि आपके फिर से आप एक दूसरे को समझने वाले हैं इमोशनली। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है। सबसे पहले आपका इनर जो है बैलेंस होगा, आंतरिक रूप से आप बैलेंस होंगे, उसके बाद आपके बाहरी रूप से आप बैलेंस होंगे। और देखिए यहाँ पर माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो गुप्त नवरात्रि में आपने पूजन किया हो या फिर प्रार्थना किया हो, उसका उत्तर आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। देखो यहाँ पर बाबा जी आपको बताना चाहते हैं, तुझे लगता है तेरा अहित होगा और मैं होने दूंगा, अपने बाबा की शक्तियों का पूरा विश्वास नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत लंबे समय से ये लोग आपके तरफ जो तंत्र क्रिया कर रहे थे, अब इन्हीं के तरफ बैकफायर इसीलिए हुआ क्योंकि बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और आप में से कुछ लोग चूजन वन है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके स्पिरिचुअल जो मास्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको कभी कभी फील होता भी हो, कभी नहीं होता हो, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होते हो। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। यही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा कार्मिक है, कार्मिक लेसन एंड ब्लेसिंग है। मतलब पास्ट लाइफ के जो कर्मा जुड़े हुए हैं, इस लाइफ में अगर आप इनसे डिटैच इमोशनली हो जाएंगे, चाहे ये कोई भी हो, तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये आपको सीखना भी है, ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप इनसे रूडली बात करें, बिल्कुल नहीं। जब भी बात करने की आवश्यकता हो, विनम्रता से बहुत छोटा सा बातचीत आप रखिए। और अगर आवश्यकता नहीं है तो आप मत कीजिए, क्योंकि ये वो मास्टर माइंड भी हैं जो सबको राह दिखाते हैं आपके रास्ते में बाधा क्रिएट करने के लिए। और जो भी व्यक्ति आपके रास्ते में बाधा क्रिएट करते हैं, ये उनका साथ देते हैं जाने अनजाने। जो इनके कर्म का जो है बहुत ज़्यादा भार हो गया है इस व्यक्ति को, कर्म का। हो सकता है आप इनको रेस्पेक्ट करते हो, लेकिन ये उन्हीं लोगों से ही जुड़े हुए रहते हैं, उन्हीं लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हीं लोगों को ही अप्रिशिएट करते हैं जो आपके लिए बुरा चाहते हैं, जाने अनजाने। ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जानबूझकर भी ये चीज़ें करते हैं ताकि आप इनको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये आपको अपने आसपास या अपने अंडर में रखे। मतलब ये आपकी वैल्यू भी ना करे, लेकिन आप इनके आसपास रहें, आपके ऑरा में ये सुरक्षा महसूस करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास, इसलिए अवेकनिंग के बाद आपको डिस्टेंस कर दिया गया। और ये जो छोटा व्यक्ति है आपके आसपास का, इसको कहीं ना कहीं डाउट हो गया है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक नहीं है, ये व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति का है। तो इस व्यक्ति के सामने में कुछ और कहा जा रहा है और पीठ पीछे कुछ और कहा जा रहा है, और आप हैं कुछ और। तो ये व्यक्ति अब सोचने पर बहुत ज़्यादा बाध्य हो गया है कि जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो कैसी है और रियल में कैसा है। इसलिए ये व्यक्ति रात में सो नहीं पा रहे हैं, इसको गिल्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं एक डार्क एनर्जी इसको फील होती है कि इसने आपके साथ शायद ये सारी चीज़ें होने दिया। कैसे होने दिया? ये आपका कोई लाइक अ ब्रदर या कोई ऐसा मित्र रूपी भाई भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आपने मित्र समझा, या कोई आपके भाई के जैसा, या सिस्टर तो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है
तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।